नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्स बायो ग्रुप के लिए जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर दोस्तों है कि सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर दोस्तों है निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। मतलब मूल कर्तव्य किसके कहने पर शामिल किया गया। तो किसके कहने पर शामिल किया दोस्तों, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हुआ यहाँ पर कि स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर यहाँ पर जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य थे, इन्हें किस संशोधन संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था, 42वें संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, 42वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1976 में। उसमें संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 38 नंबर आपके लिए है। और दोस्तों 38 नंबर आपसे कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। तो किसको इसका राय है, मतलब अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर दोस्तों है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कि निर्वाचन आयुक्त की पद की अवधि कितनी होती है। ठीक है, तो कितनी होती है, 6 वर्ष की होती है। ठीक है, एक तो होती है 6 वर्ष की, या दूसरा क्या है कि 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, या तो 6 वर्ष तक पूरे हो जाएं, अगर 6 वर्ष पूरे ना हो तो दोस्तों यहाँ पर अगर उसकी मतलब जो भी आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, अगर उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो गई है तो उससे पहले उसे जो है हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिएगा 6 वर्ष, या तो 6 वर्ष कंप्लीट करिएगा या तो 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उससे कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों दूसरी बात कि निर्वाचन आयुक्त का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में है, 324 में, इसे याद करिएगा। 324 अनुच्छेद के अंतर्गत आर्टिकल 324 जो है इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत दोस्तों जो आपका है वो क्या है, निर्वाचन आयुक्त का गठन। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। तो कौन सा माप है दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 नंबर दोस्तों आपके लिए क्या कह रहा है आपसे कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो करेक्ट का वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा जाए कि RBI जो है मतलब अगर सरकार को कोई प्रकार का ऋण चाहिए, ठीक है, उधार मतलब चाहिए, तो किससे लेगा, तो वो RBI से ही लेता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा नोट के ऊपर कौन सी बैंक का लिखा था, RBI, जिसमें आम लोगों का खाता नहीं होता है। आगे देखेंगे दोस्तों 42 नंबर दोस्तों आपके लिए है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क किन्हें दिया जाता है, उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इको मार्क किन्हें दिया जाएगा, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आगे देखेंगे दोस्तों 40 नंबर, भारत सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है, सबसे अधिक आय प्राप्त होती है कौन से कर पर। ठीक है, कौन से कर पर सबसे ज़्यादा आय जो है वसूली हो जाती है, तो किस पर होती है, नगर। ठीक है, ये वाला करेक्ट आपका नगम कर से। ठीक है, नगम कर से सबसे अधिक आय आपको जो है प्राप्त हो जाती है।
इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर दोस्तों जो आपके लिए है वो क्या लिखा हुआ है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका होगा डी वाला, ठीक है। याद करिएगा कलिंग जो पुरस्कार मिलता है वो किस क्षेत्र में जाता है, विज्ञान के क्षेत्र वालों को, ठीक है, विज्ञान। और आपका यहाँ पर एक्चुअल देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है खेलकूद लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सा पुरस्कार मिलता है, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, इसे याद करिएगा, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। आगे देखिए 45 नंबर दोस्तों आपके लिए है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र क्या है, जिसका कार्यक्षेत्र दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका कार्यक्षेत्र है मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार दिए। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो मनाते हैं 10 दिसंबर को, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखें दोस्तों कि विश्व मानवाधिकार दिवस की स्थापना कब हुई थी, 1993 में, ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। 1993 में विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, विश्व नहीं दोस्तों, भारत में, ठीक है, याद कर लीजिएगा, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 में। आगे देखिए 46 नंबर दोस्तों आपके लिए है कि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका, ठीक है, में भारत द्वारा स्थापित प्रथम स्थायी शोध स्टेशन है, कौन सा स्टेशन है, तो कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री। आगे देखेंगे दोस्तों 47 नंबर, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। इंपॉर्टेंट प्लस दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये कि भारत का प्रथम उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजा गया था कौन सा था, आर्यभट्ट था, ठीक है, आर्यभट्ट। और कब भेजा गया था, 1975 को, ठीक है, 1975 को भेजा गया था, 1975 को भेजा गया था, कौन सा था, आर्यभट्ट। 48 में दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे कह रहा है लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हुए थे। तो किसके विरुद्ध लाला लाजपत राय पर प्रदर्शन कर रहे थे जो घायल हो गए थे, साइमन कमीशन के विरुद्ध, ठीक है, साइमन कमीशन के विरुद्ध। आगे देखिएगा 49 में दोस्तों भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा दी गई थी। तो किसकी हत्या हो गई थी, तो दोस्तों हत्या हो गई थी लॉर्ड मेयो की, ठीक है, लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो। आगे देखिएगा 50 नंबर है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले ही, बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रखता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है गर्मियों में। गांव में देखिएगा अब तो लोग क्या करते हैं फ्रिज वगैरह का काम करने लगे, लेकिन पहले क्या करते लोग, गांव में होता थे, ठीक है, जब लोग गांव में होते तो मिट्टी के घड़े में पानी भरते, ठीक है, किसके लिए, ठंडा रहे। तो किस लिए होता था, वाष्पीकरण के कारण, ठीक है, वाष्पीकरण के कारण। तो आप यहाँ पर समझ जाइएगा वाष्पीकरण से होता क्या था, ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है, ऊष्मा का शोषण मतलब उसमें जितनी भी ऊष्मा होती थी सबका शोषण हो जाता था, ठीक है, सब शोषित हो जाती थी मिट्टी के द्वारा, अब पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता था। 52 नंबर देखेंगे, लेजर एक युक्ति जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो क्या उत्पन्न करते हैं, उद्दीपित विकिरण, ठीक है, उद्दीपित विकिरण। आगे देखिए दोस्तों 53 नंबर क्या आपके लिए है, 53 नंबर है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। गर्मियों में सुस्त आती है क्यों, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, तो आप याद करिएगा लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त आती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। 54 नंबर देखिए, डीएनए के द्विकुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो किसने प्रस्तावित किया था, वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने कब, तो कब क्या था, 1952 में, ठीक है, 1952 में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 55 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो डेंगू बुखार जब होता है तो प्लेटलेट्स की कमी होती है, आपने सुना भी होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, प्लेटलेट्स। आगे देखेंगे दोस्तों एक बात और कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है, डेंगू बुखार जो होता है वो किसका होता है, विषाणु के कारण, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसे भी विषाणु के कारण होता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, CPU, ठीक है, CPU इसका, CPU इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आगे देखें दोस्तों यहाँ पर जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है, तो क्या होता है, आयतन घटता है, ठीक है,
आयतन कैसा होता है, घटता होता है। अगर आपसे कहा जाए जल का सबसे अधिक आयतन कितने ताप पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। जल का तापमान जो होता है वो कैसा होता है, आयतन जो होता है कैसा होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है, आयतन। इसके बाद दोस्तों आपके लिए थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ पर देखिएगा। 58 नंबर है, दूध का धवल, धवल माने क्या होता है, आप सभी को पता होगा, सफ़ेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, कैसीन, ठीक है, कैसीन के कारण जो है दूध का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि दही खट्टा होता है किस कारण, क्योंकि दही में लैक्टोज अम्ल होता है, ठीक है, लैक्टोज पाया जाता है। आगे देखेंगे अगर दोस्तों कि भैंस का दूध जो होता है आपने देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा मलाई पड़ती है, ठीक है। मलाई किस कारण होती है उसमें, क्योंकि वसा होता है, ठीक है, वसा के कारण उसमें चिकनाई होती है, इससे क्या दोस्तों घी निकाला जाता है। आगे देखिए दोस्तों 59 नंबर आपके लिए क्या है, 59 नंबर दोस्तों आपको है सूची बन को 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर देखिएगा प्लेग लिखा हुआ है, इधर जो है नाम लिखे हुए हैं, इधर लिखा हुआ है बीमारियों के नाम। तो प्लेग बीमारी किस कारण होती है, प्लेग किससे होती है, जीवाणु से होती है। एड्स किससे होती है, विषाणु से। गंजापन कवक से, और मलेरिया प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर जो आपका होगा करेक्ट बॉडी वाला होगा, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से इसे याद करिएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम दोस्तों ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।